अपने घर या ऑफिस में हिंदी मंत्रों से करें। दीपावली में महालक्ष्मी जी का पूजन। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हस्तरेखा और भाग्य दर्पण। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए, धन धान्य समृद्धि प्राप्त करने के लिए लक्ष्मी जी का पूजन अनेकों विधि विधान से किया जाता है। सभी भक्त शास्त्र के विधि विधान और संस्कृत के मंत्रों के द्वारा लक्ष्मी जी का पूजन नहीं कर सकते हैं। यानी सभी भक्त जो भी लक्ष्मी जी का पूजा भक्त करते हैं, घर घर और ऑफिस में लक्ष्मी जी का पूजा होता है, तो सभी भक्त लक्ष्मी जी का पूजा संस्कृत के मंत्रों के द्वारा नहीं कर सकते हैं। कितने भक्त तो संस्कृत पढ़े ही नहीं होते हैं, क्योंकि जब सही नहीं संस्कृत के मंत्रों का उच्चारण करेंगे तो उसमें अशुद्धियां और त्रुटियां होती हैं। तो कितने लोग ऐसे हैं कि संस्कृत पढ़े ही नहीं होते हैं। इस कारण से मंत्र का उच्चारण सही ढंग से नहीं हो पाता है। अतः लक्ष्मी जी का पूजन सरल तथा हिंदी मंत्रों सहित विधि विधान को समझते हैं। वैसे सभी दर्शकों से अनुरोध है कि यह पूजा विधि है, तो कृपया जब तक आपका पूजा समाप्त नहीं होता है तब तक आप कृपया बैठे रहें। यानी आप यह समझें कि लक्ष्मी जी की पूजा हम कर रहे हैं, उसी अनुसार आप कृपया बैठे रहें। आप यह सोचें कि जल्दी जल्दी लक्ष्मी जी का पूजन करें, तो यह संभव नहीं है। सभी मंत्रों की जानकारी, यानी जो भी हिंदी के शब्द हैं उसकी जानकारी आप प्राप्त करें। तो सबसे पहले देखते हैं, जैसा कि आप पूजन सामग्री बाजार से लेके आते हैं, उसको भी एक बार हम देख लेते हैं। पान, सुपारी, कपूर, रोली, मौली, पुष्प, पुष्पमाला, चंदन, सिंदूर, मिट्टी के दीपक, रुई, प्रसाद, नारियल, यज्ञोपवीत, पंचामृत, जल, सफेद वस्त्र, लाल वस्त्र, लक्ष्मी जी गणेश जी का चित्र या फोटो, कलश, कमल पुष्प, बही खाता, कलम और कुबेर जी का फोटो या प्रतिमा। ये तो रही सामान। जैसा आपको सुविधा होवे वैसा बाजार से आप सामान लेके चले आवे। दीपावली के शाम को स्नान करके पूर्व या उत्तर की तरफ आसन बिछा करके अपना मुंह करें और बैठ जाएं। चौकी पर आसन बिछा करके जो भी वस्त्र है आप बिछा करके श्री लक्ष्मी जी और गणेश जी का
फोटो स्थापित करें और चौकी के आधे भाग पर आप लाल वस्त्र बिछाएं और लाल वस्त्र बिछा करके चावल से 9 ग्रह बनाएं और गेहूं की ढेरी से यानी गेहूं से आप 16 ढेरी, आप 16 मातृका बना लें। मिट्टी या तांबे के कलश पर आप स्वास्तिक बनावें कंकु से, और कंकु से बनाने के बाद आप कलश पर कंकु बना लें और उस पर मौली बांध लें, यानी कलश पर आप मौली बांधें और मौली बांध करके उसके नीचे, कलश के नीचे चावल या गेहूं रख दें। एक घी का दीपक आप प्रज्वलित करें और लक्ष्मी जी की जो प्रतिमा रखे हैं उसके सामने रख दें, और जो घी का दीपक जो प्रज्वलित किए हैं उसको आप लक्ष्मी जी के फोटो के सामने आप रख दें। रोली और पुष्प चढ़ावें और चढ़ा करके आप प्रार्थना करें, दीपक की प्रार्थना करें। हे दीपक, तुम देव हो, कर्म साक्षी महाराज, जब तक पूजन पूर्ण न हो तब तक आप हमारे साथ रहें। जल पात्र में अक्षत पुष्प डालकर सब पवित्र नदियों का आप आवाहन करें, यानी दीपक जला प्रज्वलित करने के बाद जल पात्र में आप पुष्प डालें, अक्षत डालें और उसके बाद से सभी नदियों का आप आवाहन करें। गंगा, जमुना, गोदावरी नदियन की सिर ताज, सिंधु, नर्मदा, कावेरी, सरस्वती सब साथ लक्ष्मी पूजन लक्ष्य है। आज हमारे द्वार सब मिलकर आवाहन करें, आओ बारंबार। इस प्रकार से आप सभी जो नदियां हैं आप उसका आह्वान करें। उसके बाद आप 3 बार आचमन करें। केशव को नमस्कार है, यानी जैसे ओम केशवाय नमः कहते हैं उसी तरह से श्री केशव को नमस्कार है। यह आचमन करने का तरीका है। आचमन करते हैं, जल पात्र से थोड़ा सा जल लेकर के अपने शरीर पर वहां छींटा मारते हैं, छींटे मारते हैं और कहते हैं। तो यह आचमन करने का तरीका है। श्री केशव को नमस्कार है, श्री गोविंद को नमस्कार है और श्री माधव को नमस्कार है। यह आचमन करने का एक तरीका होता है। अब दाहिने हाथ में अक्षत, पुष्प, चंदन, जल और दक्षिणा लेकर के संकल्प बोले। देखिए, संकल्प बोला जाता है, कोई भी पूजा पाठ है उसमें संकल्प लिया जाता है। तो इस तरह से आप दाहिने हाथ में आप अक्षत ले लें, पुष्प ले लें, चंदन और जल और अक्षत ले लें और संकल्प कहें। श्री विष्णु जी को नमस्कार। मैं अपना नाम लीजिए, शर्मा हम, जाति गोत्र का नाम लीजिए, उच्चारण कीजिए। श्री श्वेत वाराह कल्प में वैवस्वत मनवंतर में कलयुग के प्रथम चरण में बौद्धा अवतार में पृथ्वी लोक के जम्बूद्वीप में भरत खंड में, ये भरत खंड कहलाता है। भरत खंड नामक भारतवर्ष में किस जगह आप रहते हैं उसका उच्चारण कीजिए। जैसे जो भी जगह पर कोई रहता है अपने क्षेत्र का उच्चारण कीजिए, अपने जगह का उच्चारण कीजिए। नगर का नाम लेवें, निवास स्थान का नाम लेवें, किस निवास में किस जगह आप निवास करते हैं उसका नाम लेवें। संवत, जो भी संवत है आप देख लीजिए कि कौन सा संवत है। जैसे यह है 2081, तो 2081 है। जो भी संवत आने वाला संवत ही आएगा अब।
2082 आएगा, 2083 आएगा, तो आने वाला संवत आता रहेगा। उसी प्रकार एक एक वर्ष आप बढ़ाते रहेंगे। तो जैसे 2081 संवत 2081 कार्तिक मास, चूंकि कार्तिक मास में ही दीपावली आती है तो कार्तिक मास ही आपको कहना है। कार्तिक मास कृष्ण पक्ष में ही दीपावली आती है तो कृष्ण पक्ष ही कहना है। कृष्ण पक्ष अमावस्या तिथि, चूंकि अमावस्या तिथि में ही आएगी तो दीपावली, तो अमावस्या तिथि कहें। अमावस्या तिथि कौन सा तिथि, आप देख लिए कि अमावस्या में ही दीपावली आती है, तो अमावस्या तिथि कौन सा दिन है, चूंकि दिन बदल जाएगा तो देख लीजिए जो भी दिन है दिन का नाम ले लीजिए, दिन का नाम बोलें। सभी कर्मों की शुद्धि के लिए, यानी ये सब आपको कहना है, सभी कर्मों की शुद्धि के लिए वेद, स्मृति, पुराणों में कहे गए फल की प्राप्ति के लिए, धन धान्य ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए, अनिष्ट के निवारण के लिए और अभीष्ट की प्राप्ति के लिए लक्ष्मी जी की कृपा हेतु गणेश जी का पूजन कर रहा हूं, ऐसा संकल्प लीजिए। और ऐसा संकल्प हमेशा किसी भी पूजा पाठ में संकल्प लिया जाता है, तो ऐसा संकल्प लेकर के आप कहिए कि मैं गणेश जी का पूजन आदि का संकल्प कर रहा हूं। थाल में स्वास्तिक बना करके उसके बाद क्या करें कि थाल में स्वास्तिक बनाएं और स्वास्तिक बना करके एक सुपारी लेकर के उस पर मौली बांधे। धीरे धीरे मौली बांधेंगे तो आपको आदत पड़ जाएगी, यानी सुपारी में मौली के धागा आप बांध सकेंगे। 2-3 बार कोशिश करेंगे तो सुपारी के ऊपर आप मौली आसानी से बांध देंगे। तो सुपारी के ऊपर मौली बांध लीजिए और बांध करके अब गणेश जी का आवाहन कीजिए। आवाहन का होता है बुलाना, गणेश जी को हम बुलाते हैं। आवाहन करना मतलब गणेश जी को हम बुलाते हैं, लक्ष्मी जी को बुलाते हैं। जो भी देवी देवता है पूजा पाठ में, उस देवी देवता का आवाहन करते हैं, उनको बुलाते हैं। किसी भी पूजा पाठ में जिस का हम पूजा पाठ कर रहे हैं, कोई भी देवी देवता हो, उनको हम बुलाते हैं। पूजा संकल्प करके उनको हम बुलाते हैं कि आप आइए, ये प्रसाद ग्रहण कीजिए, आशीर्वाद दीजिए। जब तक हम किसी देवी देवता को, चाहे घर के देवी देवता को बुलाएंगे नहीं, उनको आदर सत्कार नहीं देंगे, तब तक वह घर पर आने वाले नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि आप रख दीजिए प्रसाद और प्रसाद रख करके आप वैसे चढ़ा दीजिए, तो वो घर के कोई भी देवी देवता या कोई भी देवी देवता हो आने वाले नहीं है। इसीलिए जब तक आप बुलाएंगे नहीं, तब तक, यहाँ तक कि आप रिश्तेदार को नहीं बुलाते हैं तो वह कोई भी आने को तैयार नहीं होता है। ये तो परब्रह्म परमेश्वर हैं। इस प्रकार से आप गणेश जी का आवाहन कीजिए। गणेश जी को आप बुलाइए, लक्ष्मी जी को बुलाइए, तभी आपके घर आएंगे। तो गणेश जी को बुलाते हैं, उनका आवाहन करते हैं। हाथ में अक्षत लेकर के और पुष्प लेकर के गणेश जी पर छोड़ते हैं। यानी जो थाल के ऊपर, थाली में आप सुपारी रूपी, आप सुपारी के ऊपर जो आप मौली का धागा बांधे हैं उसमें रखे हैं, तो उसी के ऊपर हाथ में अक्षत लेकर के और पुष्प लेकर के उस गणेश रूपी सुपारी जो है उसी के ऊपर छोड़ते हैं। अब स्नान करने के लिए जल के छींटे देते हैं और मौली के धागे चढ़ाते हैं, अक्षत चढ़ाते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं, दीपक दिखाते हैं, धूप दिखाते हैं और ऋतु फल और दक्षिणा चढ़ाते हैं और कहते हैं कि आप स्वीकार करें। जैसे ऋतु फलम समर्पयामि, इसका मतलब होता है कि आप ऋतु फल को, जो भी ऋतु फल का अर्थ होता है कि जो उस मौसम में जितने भी फल होते हैं, यानी अलग अलग मौसम में अलग अलग फल होते हैं, उसको ऋतु फल कहते हैं। ऋतु फल का नाम अलग नहीं होता है, जैसे इस मौसम में कौन सा फल है,
उसी को ऋतु फल कहते हैं। जो मौसम में, उस मौसम में जो फल होता है उसी को ऋतु फल कहा जाता है। तो ऋतु फल चढ़ाएं, और जब गणेश जी को आप ऋतु फल चढ़ाएंगे, धूप दिखाएंगे, दीपक दिखाएंगे, पुष्प दिखाएंगे, इसी प्रकार से लक्ष्मी जी को भी आप पुष्प चढ़ाएंगे और ऋतु फल चढ़ाएंगे, माला चढ़ाएंगे, और आप कहेंगे कि दक्षिणा चढ़ाएंगे, आप कहेंगे कि दक्षिणा स्वीकार करें। तो इसी प्रकार से जैसे गणेश जी को आप कहे हैं कि आप स्वीकार करें, पुष्प चढ़ाएं, दीपक दिखाएं, तो आप कहेंगे कि स्वीकार करें। लक्ष्मी जी के पास अन्य किसी पात्र में चांदी के सिक्के रखें, और चांदी के सिक्के रखने के बाद उसको गंगा जल से धोवें और उसको पंचामृत से स्नान कराएं। उसके बाद शुद्ध जल से आप स्नान कराएं। तो इस प्रकार से जैसे आपने गणेश जी का पूजन किए थे, उसी प्रकार से लक्ष्मी जी का पूजन करें और पुष्प चढ़ाएं। उसके बाद से मुख शुद्धि के लिए आप गणेश जी को भी आप पान चढ़ाएं। तांबुल फलम तांबुल समर्पयामि, यानी गणेश जी को आप, लक्ष्मी जी को आप पान चढ़ाएं और कहें कि स्वीकार करें। उसके बाद से लक्ष्मी जी का आरती करें। लक्ष्मी जी के आरती करने के बाद आप क्षमा प्रार्थना करें कि हमारे पूजा पाठ में, पूजन करने की विधि में कोई भी गलती हुई हो तो आप लक्ष्मी जी, गणेश जी और कुबेर जी का आप जो पूजन किए हैं, जो पूजन में गलती हुई है, आप सभी हमारे पूजन की जो त्रुटियां हैं उसको आप क्षमा करें। इस प्रकार से आप लक्ष्मी जी का पूजन दीपावली के दिन हिंदी में आप कर सकते हैं। आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं दर्शकों से अभी भी अनुरोध करूंगा, यानी अनुरोध करते आया हूं कि यह सब आपके लिए ही बनाया गया है, और आपसे अनुरोध है कि जब आपका भी फर्ज बनता है कि वीडियो को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और जिसको शेयर करें उसको भी कहें कि आप भी सब्सक्राइब अवश्य करें। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं।